इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पर इंडिया के लिए जश्न मनाने का दिन है, दूसरी तरफ देश का एक भयंकर बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में। बट इस बंटवारे का रीजन क्या था, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देश का पार्टीशन तो हुआ था 14 अगस्त 1947 को, बट इस पार्टीशन का प्लान बहुत टाइम पहले से ही हो चुका था। 1947 की अप्रैल से ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट हुआ था। इस पार्टीशन की अनाउंसमेंट ऑल इंडिया रेडियो पर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने कर दिया था। गाइस, आपको जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि सरदार पटेल, नेहरू एंड जिन्ना समेत बाकी बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स 3 जून को ही इस पार्टीशन की प्लान एक्सेप्ट भी किया था। गाइस, ये तो हो गए सिर्फ बाहर वाले इंग्रेजों की बात। और थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, सिर्फ इंग्रेज ही नहीं, मुस्लिम लीग भी चाहते थे देश की बंटवारा होना। मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी संप्रदाय के लोगों को एक आके कहा था कि अगर देश आजाद हो जाए तो आजादी के बाद मुस्लिम को हिंदू की घर में गुलामी करना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। भारत आजाद तो होगा पर 2 देशों में। जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम के अंदर दरारें बढ़ने लगे और इतने ज्यादा बढ़ने लगी कि वो दरारें एक समय पे लड़ाई पे उतर आया। लोगों को मारने लगे, दंगे होने लगे, घर जलाए गए। एंड गाइस, सिर्फ यही नहीं, औरतें और बच्चों को भी मारा गया, उनको भी बिल्कुल भी बख्शा नहीं गया। सिर्फ एक ही चीज देखा जा रहा था, हिंदू है या मुसलमान है। ये देख के संसद में बैठक बुलाया गया, फिर भी इसका कोई भी हल नहीं निकला। जहाँ पर नेहरू, पटेल, गांधी अखंड भारत की सपना देख रहे थे, वहीं पर जिन्ना की सर पे तो अलग मुल्क का भूत ही सवार था। इस घटना के तकरीबन 11 महीने बाद यानी 24 मार्च 1947 को लुईस माउंटबेटन नए वाइसरॉय बने एंड उन्होंने 3 जून 1947 को पार्टीशन का अनाउंसमेंट भी कर दिया। बट गाइस, सबसे बड़ा सवाल यह था कि पार्टीशन तो होगा, बट किसके आधार पे होगा, कौन खींचेगा इन दोनों देशों के अंदर लकीर। इसका भी बहुत ही आसान जवाब था माउंटबेटन के पास, एक इंग्रेज बैरिस्टर जिसे ना पता था हिंदुस्तान की जियोग्राफी के बारे में, ना कल्चर एंड उनके लोगों के बारे में। एंड उनके ऊपर दिया गया इस बाउंड्री ड्रॉ करने का जिम्मेदारी। एंड उन्होंने अपने मन मुताबिक दोनों देशों के अंदर लकीर खींच दी और ये ऐलान कर दिया गया कि भारत आजाद हो चुका है और देश को 3 टुकड़े में बांट दिया गया है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश। और जो जहाँ चाहे, जिस देश में चाहे, उस देश में जा सकते हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि संसद में इस नए नक्शे को पेश ही नहीं किया गया। सिर्फ वहाँ पर यही चीज बोला गया कि भारत का राजधानी दिल्ली है और पाकिस्तान का राजधानी कराची। लोग अपने अंदाजे से अपने अपने मुल्क की तरफ जाने लगे। इस दौरान फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई जगह को लेकर। कोई कहने लगे कि ये पाकिस्तान की जगह है और कोई कहने लगे ये भारत की जगह है। उस दौरान तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए, 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस बीच 14 अगस्त 1947 की सुबह को कराची में स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया और उसके अगले ही दिन भारत में 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और इसकी तकरीबन 3 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने इन दोनों ही देशों की नेता के सामने असली नक्शे को पेश किया, जो देखकर सब लोग चौंक गए। इस नक्शे के मुताबिक तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में चले गए और 50 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रह गए। यानी इसके बाद दोनों देशों की बॉर्डर पे लोहे की तारें लगा दी गई। इसके बाद पाकिस्तान में मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी रहने लगे। एंड शांति बनाए रखने के लिए जिन्ना ने उन सभी को अपने अपने मजहब की साधना करने की परमिशन भी दे दी। बट अभी तो चीजों का भी बंटवारा होना बाकी था। ऑफिस अदालत में जितने भी चेयर, टेबल, बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया जितने भी कुछ थे, सब कुछ को आधा आधा बांट लिया गया। हिंदुस्तान की 1/3 आर्मी की हिस्सेदारी, साथ ही साथ कराची, लाहौर जैसे हाईटेक सिटी एंड रेलवे के भी 40% पाकिस्तान के नाम कर दिया गया। एंड साथ ही साथ भारत को अपने बजट कोष से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की भी बात की गई। बट 75 में से सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही पाकिस्तान को दे दी गई। बट बाकी के जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने से मना कर दिया गया, क्योंकि भारत की हालत उस टाइम बहुत ज्यादा खराब था एंड इस हालत सुधारने के लिए इनफ पैसे बचे नहीं थे। बट फिर गांधी जी के कारण फिर बाकी बचे 55 करोड़ रुपए भी पाकिस्तान को देने पड़े। एंड इसी तरीके से दोनों ही देशों के अंदर विभाजन हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।